वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आप सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने मध्य की अरदास की थी, तो वैसे ही आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के जो हमने अखंड पाठ आरंभ कराए थे, उस अखंड पाठ साहिब की आज समाप्ति है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर हैदराबाद में नोटिस की है कि यहाँ के लोग जितनी ज़्यादा श्रद्धा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा देवी माता के प्रति भी रखते हैं। तो बस सवेर होने के बाद सारे लोग तैयार प्रत्यार हो गए मंदिर जाने के लिए। ये लोगों ने पहले जाकर मंदिर में माथा टेका। मैंने वहाँ की वाइब्रेशन फील की, वहाँ की एनर्जी फील की। इट्स सो डिफरेंट। और वहाँ पर जो फ़ोटोज़ बनी थी, लाइक एक फ़ोटो वहाँ पर बनी थी जिस फ़ोटो के अंदर देवी माता ने शिव जी महाराज को ही अपने पैर के नीचे रखा है। वो शिवजी महाराज, गुरबाणी में लाइन आती है कि एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण। मतलब कि खत्म करने वाले, संहार करने वाले मौत के देवता शिव जी को शक्ति माता ने, देवी माता ने अपने पैर के नीचे रखा है। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा सुप्रीम शक्ति होगी। मैंने एक रील देखी थी रिसेंटली, उन्होंने ऐसा एनिमेटेड करके उस रील को बनाया था। उस रील के अंदर श्री गणेश जी शिवजी महाराज से ये वचन करते हैं, ये सवाल करते हैं कि पिताजी, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है? तो शिवजी महाराज का जवाब होता है कि हाँ, वो आपकी माता शक्ति है। तो वैसे शक्ति माता के मैंने दर्शन किए। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्योर और बहुत ही ज़्यादा अलग थी। क्योंकि हम लोग दशहरे महात्म में चंडी दीवार के पाठ करते हैं। उस पाठ के अंदर दुर्गा माता ने चंड, मुंड, रकत बीज, महकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। ऐसी ऐसी लाइनें, ऐसी ऐसी तुक आती हैं कि जिनको पढ़कर हमारे मुंह से वाह निकल जाता है। एक लाइन लिखी है कि मुंड को मुंड उतार दे, अब चंड को हाथ लगावत चंडी। नॉर्मल सुनने वाले लोगों के लिए एक बस एक लाइन है, पर हम लोग अभ्यास करते हैं और हमको पता है कि उस लाइन के पीछे की कहानी क्या है और उस लाइन का असली मतलब क्या है। तो हम लोग जब ये लाइन पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, हमारा खून खौल जाता है, गर्म हो जाता है कि यार क्या जंग होगी, कितनी खतरनाक जंग होगी कि मुंड को मुंड उतार दे। मुंड नाम के राक्षस की मुंडी को, गर्दन को माता ने झटका कर निकाल दिया है। अब चंड को हाथ लगाओ चंडी। अब माता कह रही कि चंड, अब तू आ जा, अब तेरी बारी है। अब चंड को हाथ लगाओ चंडी। चंडी माता ने चंड को पकड़ा है झटकाने के लिए। तो ये सारी सुन के चीज़ें और वैसी जगह पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सारे लोग घर पर आकर थोड़ा सा मतलब चेंज किया इन्होंने, कपड़े अपने चेंज कर कर ये लोग पहुंच गए दरबार साहिब। फिर सारे ही लोग गुरुद्वारा साहिब जाके बैठ चुके थे। माथा टेक कर सारे लोग तैयार पर तैयार वहाँ पर सज चुके थे और कुछ देर के बाद रागमाला का पाठ शुरू हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के जो अखंड पाठ साहिब 2 दिन पहले हमने रखाए थे, उस पाठ की आज समाप्ति थी। तो समाप्ति के बाद अरदास की गई। उसके बाद सारी संगत ने कड़ा प्रसाद छका और फिर बाबा जी ने आरती शुरू कर दी थी। तो हमारे मौसा जी ने सारी फैमिलीज़ को, सारे कपल्स को या फिर सारे भाइयों को बुला बुलाकर आरती करने का मौका दिया। शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान श्रेयस
दान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने मैं न कहो सब तोहे बखानियों दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहो द्वारो द्वार बाहे गए कि लाज अस गोविंद दास श्री महिला पहला आरती ओंकार सतगुरु प्रसाद अहरु गगन में थाल रो चंद दीपक बने तार का मंगल जन्म मोती मनोरथ मगन रो पवन चमरो करे सकल बन रो बुलंद ज्योति कैसी आरती होए पाओ कुंडल तेरिया और फिर सारे लोग कड़ा प्रसाद शक्कर तैयार पर तैयार होकर वहाँ से वापस घर आ गए। अब घर आने के बाद ये लोग जो रस्म कर रहे थे, इन रस्म के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग माता जी यहाँ पर आए हैं, मैं उन लोगों से बार बार पूछ रहा था कि ये क्यों होता है, ये ऐसे ही क्यों करना है, इसका कोई और तरीका नहीं है क्या, लाइक ये 5 ही बार क्यों करना है। तो वो लोग मुझे समझा रहे थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी ना, आप उतने ज़्यादा समझदार बनोगे और बलशाली बनोगे। मानसिक बल सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो बस मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था कि भाई ये चीज़ क्यों होती है, इसकी रस्म क्या है। मैं उनको पूछ रहा था कि मैं आपको भी बता सकूं, पर एट ए टाइम उस जगह पर क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस इतना देखा कि आटा लाकर वहाँ पर रखा गया, जिससे बड़ियाँ बन रहे थे, बड़ियों की सब्जी बनती है, और कुछ माता जी आटे से सेमियाँ बना रहे थे। तो बस ऐसे ही सारे लोग खुश थे, खुशल मंगल थे। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे लोग खुश हैं, घर में खुशियाँ आई हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। सारे लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे, एक दूसरे को टीका लगा रहे थे, और ये जो रस्म थी इसको अदा कर रहे थे, इसको पूरा कर रहे थे। फैन बंद करो ना, जरा फैन बंद करो ना, हाथ से भी फंडा नहीं कटक नाही तुम बिन रतिया करी आई रे मिलन तो आई रे मिलन तो है आई रे मिलन तो बरन मोरी बरन मोरी बरन मोरी ननदसी बरन मोरी ननदसी बड़ी पाछे रहत जान गुनी कहूँ कैसे हमसे नित देत गारी आई रे मिलन तो आई रे मिलन तो आई रे मिलन तो है आई रे मिलन तो 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 है मनी दा पम करे गा करे सने रे सा सा रे मिलन तो है रे मिलन तो है रे मिलन तो है आई रे रे इन सब के बीच में मेरे भाई को एक टास्क दिया गया। छोटे छोटे ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स थे, उसको कहा गया कि इन क्रिस्टल्स को इस धागे में पुरोना है, बिना किसी सुई के या बिना किसी निडल के। आई रे मिलन तो है आई रे मिलन तो है आई रे मिलन तो है आई रे मिलन तो आई रे मिलन तो
कटत नाही तुम बिन रतिया करे आए रे मिलन तो आए रे मिलन तो है आए रे मिलन तो बैरन मोरी बैरन मोरी बैरन मोरी ननद ऐसी बैरन मोरी ननद ऐसी। तो ये टास्क थोड़ा सा हार्ड था। उसने उस धागे को अच्छे तरीके से घुमाकर कैंची से कट किया ताकि उसको एक शार्प नोक मिले, एंड देन वो बड़ी ही बारीकी से उस धागे में उन मोतियों को या फिर उन क्रिस्टल्स को पुरो रहा था। अब इन चीज़ों के बीच में भी ना उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 ही पुरोने हैं, यहाँ पर 11 ही पुरोने हैं। लाइक इन चीज़ों में नंबर्स का बहुत बड़ा खेल होता है कि यहाँ पर 5 ही मोती जाने चाहिए, यहाँ पर 11 ही मोती जाने चाहिए। अब गुरु महाराज जी ने तो इन सब चीज़ों से हमको हटा दिया है, बट ये जो रस्में हैं ये कहाँ पर लिखी है, इन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है, अब मुझे वो जानना है। और बस ऐसी ही सारे रस्में चलती रही। फिर शाम का टाइम आ गया, इन सब लोगों को करना था रजेगा। अब रजेगा करने के पहले जिस ढोलक को बजाना है उस ढोलक की पूजा की गई। मैंने देखा कि उस ढोलक के ऊपर चंदन लगाकर, आई थिंक वो हल्दी थी, हल्दी लगाकर सारा उस ढोलक को सजाया गया एंड देन रजेगा शुरू किया। अब रजेगा क्या है, मेरी पंजाब के संगत को रजेगे के बारे में शायद ना पता हो या फिर उधर भी होता होगा, मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी, हो सकता है। चलो मिनी साथ में रहो, चलो क्या हंसते हुए जाओ जरा। अच्छा चलो सासू माँ बन रही ना उन्हें। अच्छा छान यार ढोलक को पूछते छान जरा देख क्या माँ नहीं मैं अब ये जान लेते हैं कि रजेगा होता क्या है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है, रजेगे के अंदर लड़के तो मैंने नहीं देखे हैं, सारी बीबियाँ, सारे माता, सारी बहनें ही वहाँ पर होती हैं और सारे लोग सबसे पहले तो उस ढोलक की पूजा करते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक जिस ढोलक को बजाकर आप एक धुनी प्रकट कर रहे हो, जिस धुनी से सारे लोगों को आनंद आ रहा है, उस ढोलक की पूजा करना ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो उस ढोलक की पूजा की गई। अब उसके पीछे का कारण क्या है, आई लिटरली डोंट नो। लाइक मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैंने इस चीज़ को देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ढोलक की पूजा की जा रही है। आफ्टर दैट इन्होंने माता के भजन गाए। वो भजन आपने सुने ही होंगे ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ऐसे जो भजन थे इन्होंने फिर करने शुरू किए। अब कई लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई ये तो ब्राह्मणवाद है, गुरु महाराज जी ने तो ये सब चीज़ें करने से मना किया है। हाँ किया है, पर मैंने कहा ना आपको, कल्चर वाइज सारी चीज़ें अलग हैं। अरब के देश में जो पंजाबी रहते हैं या फिर जो सिख रहते हैं वो एक अलग ही कल्चर अपना रहे हैं। हैदराबाद का कुछ अलग है, महाराष्ट्र का कुछ अलग है, दिल्ली का कुछ अलग है, पंजाब का कुछ अलग है।
तो इन सब चीज़ों में जाना और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उस चीज़ को अपनाना, उस चीज़ को अपनाओ। और जो चीज़ आपको लग रही है कि ये नहीं यार ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, उस चीज़ को गलत मत बोलो, उस चीज़ को साइड में रख दो। जिसको ठीक लगेगी वो उठा लेगा। गलत कहकर कहीं पर फेंक देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको ठीक लग रही है तो उस चीज़ को उठा लो, अपने पास रखो। अगर आपको वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो उसको फेंको मत, उसको साइड में रख दो। जिसको ज़रूरत होगी वो इंसान उस चीज़ को लेकर चले जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंसान को गलत लगे। क्या पता कोई इंसान उसी चीज़ के तलाश में होगा। इन द सेंस कि अब कोई बंदा है लाइक जो बॉडी बनाना चाहता है और मिठाई रखी है, अब वो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है तो वो कहेगा कि यार ये चीज़ ही गलत है, ये चीज़ ही गंदी है। नहीं, तुझे नहीं खाना है, तुझे बॉडी बनानी है तो तेरे लिए फ़िलहाल के लिए वो चीज़ गलत है। पर कुछ लोग होंगे जिनको मोटा होना होगा या फिर जो खुशियों के लिए कुछ खाना चाहते हैं तो उनके लिए वो स्वीट सही है। तो हर चीज़ सही होती है, बस इंसान अलग अलग है। तो आपको इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जैसे मैं इस कल्चर में आया हूँ, है ना, मैं यहाँ से चीज़ें सीख रहा हूँ। अब मैंने ये चीज़ देखी कि वो लोग ढोलक को बजाने के पहले उसकी पूजा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी पूजा करने का कारण क्या है, पर मैंने ये चीज़ सीखी कि यार अब जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो ना तो उसको सत्कार करो। हम लोग शस्त्र को यूज़ करते हैं, हम लोग नगारे के चुप्पों को यूज़ करते हैं, लकड़ियों को, तो उनको माथा टेको, उन चीज़ों का सत्कार करो। क्योंकि उन चीज़ों की वजह से आपके अंदर जोश आ रहा है, आपके अंदर एक शक्ति आ रही है या फिर आपके अंदर एक खुशी आ रही है। तो उन लोगों को माथा टेकना, उन लोगों को प्रणाम करना इज़ अ गुड थिंग। और हाँ, फिर सारे ही लोगों ने बड़ी ही खुशी से भजन गाए। एंड आफ्टर ऑल दैट सारे लोग रोटी खाने नीचे आ गए। रोटी खाने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि कल हमारे भाई की सगाई है। तो सारे लोगों को तैयार होकर वापस भी आना है।
बस ऐसे ही सारा दिन बीत गया। सारे लोग खुशी खुशी आए, खुशी खुशी गए, सारे लोग खुश थे। महाराज सारे लोगों को खुश रखे। एट दी एंड फाइनली सारे लोगों ने आकर रोटी खाई और सारे लोग अपने अपने घर पर चले गए, क्योंकि अगले दिन हमारे भाई की सगाई थी। तो उस सगाई के लिए सारे लोगों को तैयार प्रत्यार होकर फिर आना था। तो बस सारे लोग चले गए। आपका भी व्लॉग देखने का शुक्रिया। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। ऐसे ही हम लोगों के व्लॉग्स देखते रहना, कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक देना आपके लिए भी अच्छा है और हमको भी पता लगेगा कि संगत को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। हाँ जी, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।